जैसे जैसे विंटर्स ऐड हो रही है उतना ही पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से हमारे को बहुत एक्टिविटी रिस्ट्रेन करनी पड़ती है। सर्दी शुरू हो जाएंगी तो अभी पोल्यूशन बढ़ता ही चला जाएगा। राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का कहर भी शुरू हो गया है। हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार नहीं हुआ। दिल्ली का औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। पूरे शहर पर धुंध और प्रदूषण की चादर बिछी हुई है और लोगों को इसी वजह से वर्कआउट करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। नॉर्मली वेदर जैसे चेंज हुआ है, हमें लगा कि वेदर एक पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है, विंटर्स आ रही हैं, बट सर्टनली आई मीन लेवल पोल्यूशन का इंक्रीज हुआ है। नॉर्मली हम जब साइकिलिंग करते हैं तो जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ब्रीदिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो हैवी ब्रीदिंग हो रही है। तो नॉर्मली आप देखिए कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली में इतनी ज़्यादा हो रही है और उसके अलावा पोल्यूशन ऐड हुआ जा रहा है, तो पोल्यूशन लेवल कोई अच्छा नहीं है। जैसे जैसे विंटर्स ऐड हो रही है उतना ही पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। आई मीन गाड़ियाँ इतनी एडेड हैं, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन इतनी एक्सट्रीम चल रही है और उसके बाद स्टबल बर्निंग जो पंजाब और साइड से हो रही है वो पोल्यूशन आई मीन बढ़ा ही रही है दिल्ली में। और उसके अलावा नॉर्मल वॉक करना भी एक तरह से ईजी नहीं है। आप पोल्यूशन लेवल नॉर्मली चेक करिए, AQI 300 पार हो चुका है। नॉर्मल 100 120 एक अच्छा लेवल होता है नॉर्मल दिल्ली के हिसाब से, बट ये तो 300 प्लस है। आई मीन इट्स अ वेरी सीवियर थिंग एंड नॉर्मल साइकिलिंग करने में हमें ब्रीदिंग करने इशू होते हैं, बट सर्टनली वी हैव टू डू वर्कआउट तो हम करते ही हैं। हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। हम सुबह सुबह उठ के अपना कुछ एक्टिविटी करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग। जब से ये पोल्यूशन अभी तो और बढ़ेगा, हमारा तो एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें फिर इंडोर एक्टिविटी पे जाना पड़ता है, आउटडोर छोड़ के। तो बहुत ये आने वाले टाइम में मतलब दिल्ली में आप मान के चलो कि आप रह रहे हो तो इतना पोल्यूशन है कि आप सर्दियों में तो आप कभी भी अपनी एक्टिविटी हमारी पूरी हो नहीं पाती। इसी वजह से पोल्यूशन की वजह से हमारे को बहुत एक्टिविटी रिस्ट्रेन करनी पड़ती है। तो सरकार उस पर क्या लेना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल? सर यहाँ पर इतना कुछ वो मेजर जो लेते हैं सब छोटे छोटे मेजर लेते हैं जिससे कि कुछ इफेक्ट ही नहीं दिखता। उनको इफेक्ट कुछ दिखना है तो फिर कुछ मेजर लेने चाहिए। कुछ इनको ऐसा करना चाहिए, ट्रैफिक का कुछ रेगुलेशन, उसके लिए कुछ भी नहीं होता इनका। जितना मर्जी इन्होंने जो ऑड इवन वगैरह सब करके देख लिया, कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म करते ही नहीं है। ये प्लानिंग ही इनकी चलती है, बस अभी इन्हीं क्या करना है अभी नहीं। ये जो पोल्यूशन जाता भी है सारा कुछ हवा के इफेक्ट से ही जाता है। सरकार के जो जितने मर्जी मेजर हैं उससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। पोल्यूशन सब सर्दी जैसे शुरू हो रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी शुरू हो जाएंगी तो अभी पोल्यूशन बढ़ता ही चला जाएगा। आज थोड़ा कम है, कल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही होगा कि कोई कहेगा कि पराली से हो रहा है, कोई कहेगा गाड़ियों की वजह से हो रहा है। आज इस तरह आज केजरीवाल साहब ने आज वो कर दिया है कि स्टॉप रेड लाइट स्टॉप पे गाड़ियाँ बंद करने का शुरू कर दिया है। थोड़े दिन में ऑड इवन शुरू हो जाएगा। ये तो जब तक पराली या ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी तब तक ये चलता ही रहेगा। अब इस तरह सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब इसमें लगेगा 2-4-5 साल तो कम से कम, तो तभी कुछ कंट्रोल हो पाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। ये तो हर साल का है, क्या होगा ही होगा पोल्यूशन। बिना पोल्यूशन के इतनी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ है, होगा ही होगा। जनरेटर हैं, सब चीज़ें हैं, व्हीकल्स हैं इतनी, वो तो सब होगा ही होगा। इससे कम होने का मतलब ही नहीं बनता पोल्यूशन में।